राधे राधे सभी को मेरी राम राम। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होगे, अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होगे। तो भाई बहुत दिनों के बाद एक व्लॉग थोड़ा सा बनाया था मैंने सुबह के टाइम। थोड़ा सा तो ये काम हो गया था मेरा, तो मैं सुबह सुबह प्रेस कर रही थी और मतलब सारा काम निपटा के और प्रेस कर रही थी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं ना। जैसे दो दिन में मशीन लगाती हूँ और जो डेली यूज़ के होते हैं उनको धोती हूँ तो मैं साथ साथ कर देती हूँ, लेकिन जैसे मशीन में जो इकट्ठा धोते हैं तो फिर वो इकट्ठा ही हो जाते हैं। तो यहाँ पे बस अपने जो कपड़े हैं उनको प्रेस कर रही थी और मैंने जो है टीवी में सॉन्ग लगा रखे थे अरिजीत सिंह के, तो उन्हीं को मैं सुन रही थी। तो इनके पापा को भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। और ये तो ज़्यादातर ओल्ड सॉन्ग होते हैं ना, बहुत सारे वो सुनते हैं, लेकिन मैं जो है ये एक तो अरिजीत और पंजाबी के 2-3 सिंगर हैं, उनके सॉन्ग मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो जब भी काम करती हूँ तो मैं उनको लगा लेती हूँ। और मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं अभी है जो अपने रूम में बैठी हुई हूँ और अभी रात का टाइम है और इनके पापा है ना जो वो सोए हुए हैं। मैंने सोचा कभी उनकी नींद ना खुल जाए, तो बस यहाँ पे प्रेस करते करते और मेरा सारे कपड़े प्रेस हो गए थे। और ये थी भाई सुबह सुबह नेक्स्ट डे की। और भाई आजकल मैं व्लॉग किस लिए नहीं डाल रही, आज मैं आपको सारी बातें बताती हूँ। आज मुझे शायद 2 हफ्ते से भी ऊपर हो गए हैं व्लॉग को गए हुए, क्योंकि भाई मेरी जो मम्मी है ना, जैसे कि मैंने आपको कोई भी ध्यान से सुनता है या देखता है मेरे व्लॉग्स को, तो उनको मैंने शायद बताया भी होगा कि आजकल मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है, जिसकी वजह से फिर मैं थोड़ा व्लॉग थोड़े से लेट डालती थी। यानी कि 2 दिन में तो मैं डालती थी, एक दिन छोड़ के एक दिन भी डाल देती थी, लेकिन अब तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया है और मैं व्लॉग इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि भाई आजकल मम्मी है जो मैं अपने पास ही लेके आई हुई हूँ। और क्योंकि जो मम्मी हैं उन हमारे यहाँ पे तो भाई जो आसपास में बहुत सारे नर्सिंग होम हैं और डॉक्टर की फैसिलिटी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि भाई शहरों में तो इन चीज़ों का होता ही है। हालांकि मेरा गांव जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है गुड़गांव से, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल पास में ही है, हर चीज़ों की सुविधा है। इस वजह से मैंने अपनी मम्मी को थोड़े दिन के लिए मैं यहाँ पे ले आई हूँ और जितना भी हो सकता है मैं उनकी अपने हाथों से सेवा सोच रही हूँ कर देती हूँ, क्योंकि भाई वो ही बोलते हैं ना कि आप मंदिर भी पूजाओ या गुरुद्वारे जाओ या मस्जिद जाओ, लेकिन जब तक आपके माँ बाप खुश नहीं हैं तो आपको इन चीज़ों को पूजने का कोई पुण्य नहीं मिलता, जब तक आपके माँ बाप खुश नहीं हैं। तो सबसे पहले और सबसे बड़ी पूजा तो माँ बाप की ही होती है, जो कि मैं आजकल अपनी मम्मी की जितनी मेरे से होती है। और जब भी मेरी मम्मी की थोड़ी बहुत भी तबीयत ख़राब होती थी तो साथ में मेरे आ ही जाती थी, क्योंकि भाई हमारे यहाँ पे ना आसपास में बहुत सारे नर्सिंग होम वगैरह हैं और डॉक्टर की फैसिलिटी ज़्यादा ही है। इस वजह से मम्मी है जो मेरी यहाँ पे आ गई थी। तो सामने देख रहे हो अंशु की चारपाई है और साइड में मेरी मम्मी की है। तो मैं थोड़ी सी दुखी भी थी और मम्मी को देख देख के थोड़ी मैं ना ऐसे इमोशनल सी हो जाती थी, तो जिसकी वजह से मेरा व्लॉग वगैरह बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। पर मेरी मम्मी ने जैसे देखा कि भाई ये कई दिन से वीडियो वगैरह नहीं बना रही, तो मम्मी कह रही तू वीडियो क्यों नहीं बना रही, मगर नहीं मेरा मन ही ख़राब हो रखा है। तो मेरी मम्मी ने बोला कि ना तू थोड़ी थोड़ी अपनी बीच में डाल दे बेटा, क्योंकि मेरी मम्मी को बड़ा शौक़ था मेरी वीडियोस देखने का। मैं जैसे बनाती थी तो वो मेरी वीडियो भी और मेरी फ्रेंड की वीडियो ना वो अपने फ़ोन में देख लिया करती थी। मैं कहती तेरी सहेली के तो व्लॉग आ रहे हैं मेरे फ़ोन में, तेरे ना आ रहे, तू क्यों ना बनाती, मगर ना मेरा मन सा खुश ना रहता इस वजह से। तो बोले ना बेटा कोई बात ना, माँ बाप तो सबके सदा नहीं जीते, कोई भी भाई आए हैं तो जाना तो पड़ेगा ही। इस वजह से मेरी मम्मी ने बोला ना तो थोड़े थोड़े अपने वीडियो बना लिया कर, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी मत बना। ऐसे ना मेरी मम्मी को पता है इन चीज़ों का, यूट्यूब वगैरह के बारे में, कह रही फिर तेरा वो बिल्कुल ही चला जाएगा, यानी कि रिचनेस बोल रही थी वो, अगर बिल्कुल जो है वीडियो की रीच चली जाएगी। एक चैनल तो तेरा अच्छा बना, थोड़ा बहुत जैसा भी मेरी मेहनत थी वो ख़राब हो गया था। और पता है मुझे ना ज़्यादातर अब यही शौक़ है कि भैया मैं अपने डेली लाइफ है वो अपनी शूट करके और यूट्यूब पे डाल देती हूँ, जिसकी वजह से मैं कभी कभी बीच में ना अपने व्लॉग खुद ही देख लेती हूँ। तो मेरा देखो आपसे बातें करते करते सारा काम हो गया है और बीच बीच में मैं ऐसे ही थोड़े बहुत व्लॉग बना दिया करूँगी और ये मेरा सारा काम हो गया है। भाई मेरे व्लॉग जो होते हैं मेरे घर के रूटीन वाइज काम, डेली वाइज काम, ऐसे ही मैं शुरू से अपना जो है कंटेंट डालती हूँ। और कहीं जाती हूँ थोड़ा बहुत वहाँ का शूट कर लेती हूँ। और वो तो मैं अब तो मैं जब से मेरा चैनल
पहले वाला वो हुआ, तो मैं बाहर की बहुत ही कम बनाती हूँ। क्योंकि ना वो किसी ने कहा ना कि भाई जो पहली बार जो चीज़ें होती हैं वो दूसरी बार करने में बिल्कुल भी हमें वो नहीं आता। यानी कि एक तरह का यूट्यूब पे हम जब वीडियो बनाते थे तो मुझे हर रोज़ एक्साइटेड होती थी। मैं सुबह उठ के देखती थी आज मेरे कितने सब्सक्राइबर हैं, कितना मेरा वॉच टाइम हो गया है, जब मैंने शुरू में अपनी जो वीडियोस डालती थी। लेकिन अब वो मतलब पता नहीं क्यों मैंने बना तो लिया ये चैनल, लेकिन अब मुझे वो शौक़ नहीं रहा। मुझे खुद ही एहसास हुआ था मैं कितनी एक्साइटेड रहती थी, सुबह उठती, फ़ोन चेक करती, देखती आज मेरे कितने सब्सक्राइबर है। और जैसे भी मेरे 1-2 भी सब्सक्राइबर थे तो ही मैं इनके पापा को बताती आज मेरे इतने हो गए। और जिस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए थे उस दिन तो मैं खुशी से पागल हो गई थी। उस दिन इनके पापा ने ही फ़ोन उठाया था, कह रहा देख तेरे आज 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। तो बस जो कहते हैं ना पहले प्यार की पहली जो खुशी होती है वो अलग ही होती है, और वही पहले वाले चैनल के साथ थी मेरी। अब तो मैं बना तो लेती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना अब यूट्यूब से लगाव सा हो गया है, और कुछ नहीं होगा तो अपनी कुछ मेमोरीज जो है वो मेरी इसमें सेव हो गई हैं, जो कि मैं बीच बीच में देखती रहती हूँ। और मुझे रात को मुझे बहुत देर तक नींद नहीं आती, तो मैं पता क्या करती हूँ, मैं अपना चैनल खोल लेती हूँ और मैं जैसे ही वीडियो देखती हूँ तो मैं देखते देखते नींद आ जाती है। तो यहाँ पे बस मैंने जो है पोछे की बाल्टी है ना, पहले वाला पानी था वो निकाल दिया है, और एक जो कुंडी सी रखी है इसमें ना मैं पानी धो के रोज़ डाल देती हूँ, ताकि भाई जो पेड़ पौधों जो पक्षी होते हैं वो पानी पी लेते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने ना जो अंदर की जो किचन की साफ़ सफाई करके, और आजकल ना थोड़े लेट ही करती हूँ क्योंकि मम्मी और बच्चे सोते रहते हैं, तो मैं इस वाले रूम में थोड़ा लेट निपटाती हूँ कि भाई उनको डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि मेरी मम्मी को ना सारी रात बैठी रहते हैं वो, और सुबह के टाइम थोड़ी सी ज़्यादा ही नींद आती है। तो मैं सोचती हूँ काम तो सारी ज़िंदगी चलते रहेंगे, इंसान हैं कब तक है हमारे पास, कब तक नहीं है। तो बस मैं इन चीज़ों का ध्यान रख के मैं थोड़ा बाहर की तरफ तो मैं कर लेती हूँ, जैसे बाहर का छत वगैरह, और अपने रूम में साफ़ सफाई। इस वाले रूम में वैसे भी मैं लेट करती थी, और अब मम्मी की वजह से मैं और थोड़ा लेट करती हूँ, क्योंकि मैं जैसे अब रसोई में काम करूँगी तो बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, और वही बात है ना, बीमार आदमी को थोड़ी भी डिस्टर्ब महसूस नहीं होनी चाहिए। तो मैं इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए थोड़ा लेट कर लेती हूँ। यहाँ पे 9:30 का टाइम हो रहा है जिस टाइम मैं अपने इनकी सफाई कर रही हूँ, क्योंकि आजकल अंशु है जो अपनी कंप्यूटर क्लास चला जाता है 9 बजे, 9:30 बजे, और उसके बाद फिर बीच में से चारपाई हटा के मैं अपना सारा काम निपटा देती हूँ। तो बीच बीच में ऐसे ही ब्लॉग शेयर करती रहूँगी। जो भी मेरे ब्लॉग का वेट करते हैं या देखते हैं उनका मेरा दिल से धन्यवाद। और बीच बीच में ऐसे ही मैं डाल दूँगी। मम्मी जैसे मेरी अब जाने के लिए भी बोल रही थी कि मैं घर जाऊँगी, क्योंकि मैं 16-17 दिन हो गए मेरी मम्मी को आए हुए। तो अब वो बोल रही थी कि मैं एक बार घर में होया हूँ, और ऐसे ही ना बीमारी के टाइम पे ऐसे ही होना चाहिए भाई, एक जगह इंसान का मन बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो ये मेरी मम्मी की चारपाई ना, मैंने सोफे जो है ना अपने वो मोमटी में डाल रखे हैं, और यहाँ पे मेरी मम्मी की चारपाई ना वो है। तो मैं यहाँ से थोड़ी सी सफाई करी थी। मम्मी अभी बाहर है ना, वो घूम रही है। मैंने कि मेरी मम्मी को बोला था कि मैं थोड़ी सी तेरी भी सूट कर लूँ, तो उन्होंने कहा नहीं बेटा मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ना बहुत ज़्यादा वीक हो गई है बीमार की वजह से, और जिसकी वजह से वो कह रही थी नहीं मेरा वो मत ले। लेकिन मैंने लास्ट में थोड़ी सी जो मम्मी की वो है क्लिप वो निकाली है। अब देखना मेरी मम्मी बिल्कुल ही सूख गई है, और जिसको देख देख के मेरा मन बहुत ख़राब रहता है भाई, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं वो सबसे बड़ी जीवन का सबसे बड़ा सुख होते हैं। और वो कहते हैं ना, माँ से बड़ा दुनिया में कोई योद्धा नहीं। तो माँ जो होती है वो दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा होती है, जो हमें दुनिया में लेके आती है और हमें चलना सिखाती है, हमें रहना सिखाती है, बोलना सिखाती है। और माँ ही होती है जो हमें हर चीज़ के लिए छोटे होते हैं हर चीज़ हर शिक्षा देती है। तो बस मैं उन्हीं चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपनी माँ की जो भी मेरे से सेवा होती है, क्योंकि जब वो ठीक थे तो वो खुद ही हर चीज़ को करते थे, वो खुद ही रोटी वगैरह सब बना लेते थे घर पे भी। लेकिन अब वो खुद ऐसे हो गए हैं तो वो रोटी वगैरह नहीं बना पाते भाई। तो इस वजह से मैंने जब भी उनका मन करता वो यहाँ आ जाती है। बड़ी बहन के भी गई थी, और जब उनका मन करेगा वो अपने घर चली जाएगी। तो हमने ऐसे ही सोचा है कि थोड़े थोड़े दिन के लिए हम सारी बहनें अपनी माँ को रखेंगे, और जितनी हमारे से सेवा होगी हम वो करेंगे। और 1 वीक के लिए मेरी बड़ी बहन के यहाँ थी, फिर उसके बाद मैं ले आई, क्योंकि मेरे मम्मी का सबसे ज़्यादा मन हमारे यहाँ पे ही लगता है। हमारे यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा है, इसलिए। तो बस ये वही क्लिप है। जल्दी मैं मम्मी का खाना ना वो बना देती हूँ। खाने में क्या बनाती हूँ, कभी मैं दलिया बना देती हूँ गूंद के,
कभी खिचड़ी बना देती हूँ। तो ज़्यादा लिक्विड नहीं बोला है डॉक्टर ने। और देखना, मैं खिचड़ी भी बिल्कुल पानी वाली बनाई है, ऐसी ही डॉक्टर ने हमें बताई है कि बिल्कुल जो तरी की टाइप की दिया करो इनको। तो मैं रात को दलिया भी बिल्कुल पतला पतला बना के और दूध गर्म कर देती हूँ। सामने मेरी मम्मी बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गए मेरी मम्मी, वरना मेरी मम्मी ना बिल्कुल आज तक मेरी मम्मी के दांत भी ऐसे के ऐसे, हमारे भी एक आधे मेरे तो पीछे से टूट गए, लेकिन मेरी मम्मी के दांत है बिल्कुल ऐसे के ऐसे ना। सब पूछते हैं मम्मी से अगर नकली है कि नहीं, वही मेरे असली हैं। तो मेरी मम्मी है जो शुरू से ही ना जो नीम की दातल होती थी ना, तो हम छोटे थे जब मेरी मम्मी सारा काम करके घर का, और जो नीम की दातल होती थी ना भाई, उसको दांतों पे घिसती रहती थी। तो मैं कहती थी मम्मी इससे क्या होता है, ये तो बहुत कड़वा होता है। मगर ना, ये दांतों को बहुत मजबूत बनाता है। और यही कारण है भाई मेरी मम्मी के उसका जो दांत आज तक भी ऐसे के ऐसे हैं। सभी पूछते हैं कि आपने जो है रेडीमेड दांत चढ़वाए हैं क्या? नहीं भाई, मेरी मम्मी के असली दांत है, बिल्कुल एक भी ऐसा नहीं है। तो ये देखो मेरी मम्मी सामने बैठी हुई है, बोल तो रही थी बेटा मैं बहुत कमज़ोर होगी तो मेरे को मत ले। और मेरी मम्मी के हमेशा सर पे चुन्नी होती है ना, तो उनको अजीब सा लग रहा था। कह रही थी ना मेरे सर पे चुन्नी भी ना तू मत ले मेरे को। मैंने कि ना कुछ ना होता, मैं थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो बस मैंने मम्मी को जो खिचड़ी है और दलिया, यही चीज़ें मैं अपनी माँ को बना के देती हूँ। और बगैर मिर्च का और इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने है जो खुद बोला है कि इनको मिर्च की कोई भी चीज़ मत देना, ज़्यादा मसाले। तो मैं हल्दी और खाली नमक डाल के इनको खिचड़ी और दलिया वगैरह जो है ना वो बना के दे देती हूँ। गाय का दूध है ना वो लगा रखा है। तो बस अब मैंने अपनी मम्मी को भी खाना दे दिया है। तो भाई मेरे व्लॉग थोड़े से भी अच्छे लगते हों या थोड़ी सी भी वो, तो मेरी वीडियोज़ को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो। तो मैं अपनी मम्मी की थोड़ी सी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया, लेकिन मैं थोड़ी सी निकाल के दिखाऊंगी। तो बस मैं अपनी मम्मी को खाना दे देती हूँ। और आने वाले व्लॉग मेरे ऐसे ही बीच बीच में थोड़े थोड़े बीच में डालती रहूँगी। काम तो देखो मैं डेली ही करती हूँ, लेकिन जो मन है मेरा अंदर से वो बिल्कुल ख़राब हो चुका था। लेकिन मेरी मम्मी ने कल बोला तो मैंने थोड़ी वीडियो बना ली। तो ये देखो मेरी मम्मी बिल्कुल कमज़ोर हो गई है। तो सभी को राम राम।